हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो स्वागत है हमारी आज की क्लास में। और हम इंग्लिश बुक रीडिंग कैसे करते हैं, कैसे उसको पढ़ते हैं, कैसे वर्ड्स मीनिंग होते हैं, तो क्लास कर रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको भी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आता और जो सीखना चाहते हैं। यानी कि आजकल इंग्लिश क्या है, बहुत जरूरी है और सब चीजें इंग्लिश में ही, नोटिफिकेशन है, फोन आप कहीं से भी चला लो, सब इंग्लिश में ही आता है। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको पढ़ने लिखनी आनी ही चाहिए। जो एग्जाम्स वगैरह दे रहे हैं, जैसे स्टूडेंट है 10th 12th के, उनके लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश का पेपर है जो उनका बहुत डाउन चला जाता है। कई बार क्या होता है कि इंग्लिश नहीं आती तो वो याद नहीं होते, क्वेश्चन आंसर नहीं याद होते, स्टोरी पैराग्राफ एप्लीकेशन वगैरह भी याद नहीं होते। तो आप भी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, ये तो स्टडी के लिए सीखना चाहते हैं या अदर वैसे ही, क्योंकि आजकल डेली यूजेस इंग्लिश, हर किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, फोन चलाओ तो, बैंक में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, सब इंग्लिश में ही होता है। तो इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए। तो अपने बिना किसी ग्रामर रूल के करें, यानी कि कोई ग्रामर रूल नहीं करना है, बिना किसी ग्रामर रूल के अपने इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हैं कि कैसे उसको पढ़ते हैं। तो ये मैंने स्टोरी की कुछ एक लाइनें लिख रखी है, इसको विद स्पेलिंग में बोलती चलूंगी। तो आप क्या करें, साथ साथ में स्पेलिंग याद करते चले और साथ साथ में इसको पढ़ते चले कि कैसे और क्या लिखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? बुक्स। बुक्स, BOOKS, 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 books. Our, 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 our best, 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 best. Friend, friend, FRIENDS, 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 friends. Without, 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 sorry, without, WITHOUT, without. Education, 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 education. Life, 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 life. Is, 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 like, 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 like a room, 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 room. Without, 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 without. Light, 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 light. V, WEV, WEV, should, 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 should. Study, 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 study. Hard, 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 hard. And, 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 and. अभी क्या है, इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं बिल्कुल आराम से। स्पेलिंग्स में आपको बता चुके हूं, अभी इसका रिवीजन लेते हैं कि कौन सा वर्ड कैसे पढ़ा जा रहा है। तो शुरू करते हैं। बुक्स, आवर बेस्ट फ्रेंड,
Without education, life is like a room without light. We should study hard and एक स्लाइड को अपने कितने बार पढ़ना है? 3 बार पढ़ना है। अगर आप रेगुलर देख रहे हो तो आपको पता है कि एक स्लाइड को 2 से 3 बार पढ़ते हैं। उससे क्या है, आपको स्पेलिंग्स भी याद होती है, साथ साथ में वर्ड्स भी याद होते चलते हैं। अगर आप पढ़ लेते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं पढ़ पाते तो आप कोशिश करें साथ साथ में स्पेलिंग्स याद करने की, क्योंकि स्पेलिंग आने भी बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ना सीख लिया तो लिखने के लिए आपको स्पेलिंग आनी बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ लेते हैं सही से, अगर कोई बोलता है यानी कि बोल के आपको लिखना है, दूसरा कोई बोल रहा है, तो अगर आपको स्पेलिंग सही आएंगी तो ही आप लिख सकते हैं। अगर स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो वो गलत ही जाता है। इसलिए हम 2 से 3 बार पढ़ते हैं ताकि स्पेलिंग भी साथ साथ में याद होती चले। अभी अपने क्या करते हैं, एक बार इसका रिवीजन लेते हैं, फिर अपने नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। कोशिश करें स्पेलिंग्स देख के पढ़े, हिंदी वाला नहीं पढ़ना, वैसे तो इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। बुक्स our best friends. Without education, life is like a room without light. We should study hard and नेक्स्ट पेज करते हैं अपने। नेक्स्ट पेज अपने करते हैं, क्या लिखा है? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट our, रिस्पेक्ट our, our teacher। टीचर, TEACHER, टीचर, TEACHER, टीचर। बुक्स, BOOKS, बुक्स, BOOKS, बुक्स। टीच, टीच, TEACHES, teach, TEACHES, teach। good, 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 good। lesson, 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 lesson 2। TOO, स्पेलिंग्स याद करते चलें साथ साथ में। अगर लिखना है तो लिख लीजिए, बट स्पेलिंग आप साथ साथ में याद जरूर करिए। WEV, WEV, learn, 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 learn। write, RIGHT, write, RIGHT, write। and, 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 and wrong, WORNG, wrong, WORNG, wrong। education, 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 education। क्या लिखा है? education, EDUCATION, education is, is power, 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 power। it, it, it। change, change, CHANGES, change, CHANGES, change। people, people, PEOPLE,
people, P-E-O-P-L-E, people, and A-N-D, and A-N-D, and the, T-H-E, the, T-H-E, the world, world, W-O-R-L-D, world, वर्ल्ड, या इसको वर्ड पढ़ते हैं, वैसे तो वर्ल्ड पढ़ जाते हैं, वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड। एक बार इसको फिर से रिवीजन करते हैं, कोशिश करें, हिंदी वाला नहीं देख के ओनली इंग्लिश पढ़ेंगे। रिस्पेक्ट आवर टीचर, बुक्स टीच गुड लेसन, टू we learn right and wrong. Education is power. It changes people and the world. तो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर दीजिए कि आपको कुछ पूछना हो या कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या आपको हेल्प चाहिए, मान लो इससे रिलेटेड कि आपको पढ़ना कैसे है या प्रैक्टिस कैसे करनी है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। इसको क्या है, आप बार बार जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप सीख जाओगे। तो जैसे मंतोष कुमार है, वो डेली मतलब क्लासेस देखते हैं और उनका कमेंट भी आता है, उनको जैसा भी लगता है वो थोड़ा सुझाव भी देते हैं कि हाँ ऐसा हो तो भी चलेगा, तो मैं सब उसको चेंज करने की थोड़ा कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना जरूरी है, आपको अच्छा लगना जरूरी है। तो ये मंतोष कुमार की स्पेशल रिक्वेस्ट पे ही मैंने आपको, उन्होंने 2-3 बार मेरे को बोला है कि आप प्लीज थोड़ा सा हिंदी लास्ट में बता दिया कीजिए कि इसका मीनिंग क्या निकला, तो थोड़ा सा हेल्प मिलता है उसको पढ़ने की, इस स्टोरी का मीनिंग क्या निकला था। क्योंकि कुछ एक का क्या है, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी नहीं बना पाते, तो वो कहते हैं कि हम कोशिश तो कर रहे हैं पढ़ने के साथ साथ, अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि हाँ इसका ओवरऑल क्या था हिंदी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी एक बार इसको फिर से रीड करते हैं, फिर आपको इसका मैं बता देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या था हिंदी में। एक एक वर्ड्स की हिंदी कराएंगे तो बहुत बड़ी क्लासेस हो जाएंगी, तो पहले आप पढ़ना सीखिए, हिंदी भी करवाऊंगी, हिंदी भी कैसे बनाते हैं, बट इसका एक बार मैं आपको कंक्लूजन बता दूंगी कि हिंदी में क्या निकलता है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। रिस्पेक्ट आवर टीचर, बुक्स टीच गुड लेसन, टू we learn right and wrong. Education is power. It changes people and the world. तो ये आज की अपनी स्टोरी थी, और अभी इसका मैं आपको मोटा मोटा हिंदी बता देती हूँ कि क्या बन रहा है। आप रेगुलर कोशिश करते हैं ना, तो उससे क्या है, आपको धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाती है पढ़ने की, करने की। तो एक बार पहले मैं इसका बता देती हूँ। अपने ये जो स्टोरी थी वो किस बेस पे थी, एजुकेशन पे। एजुकेशन पे इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो बुक्स होती हैं वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है। अगर हम क्या है कि मतलब बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, बहुत मेहनत करके स्टडी करते हैं, अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं, तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो मतलब लोगों में चेंजेस ला सकती है, उनको परिवर्तन कर सकती है। जो अच्छी बुक्स होती हैं, जो बुक्स अपने पढ़ते हैं, तो वो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। और अच्छी जो शिक्षा है वो क्या सही है क्या गलत है, उसमें अपने को डिफरेंस करना बताती है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। ये सिर्फ शिक्षा से ही आ सकता है, अगर शिक्षा नहीं है तो ये चीजें हमें नहीं पता चल जाएगी। शिक्षा ये भी सिखाती है कि हमें बहुत मेहनत से स्टडी भी करनी चाहिए, टीचर की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अगर अपने ऐसा करते हैं, हार्ड मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, स्टडी भी कंटिन्यू करते हैं, तो शिक्षा जो है वो ना केवल लोग, यानी कि ना केवल सिर्फ हम, पूरे विश्व को बदल सकती है। शिक्षा जो है ना केवल अपने को, अपने आसपास के लोगों को, ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छे से शिक्षा करते हो, बहुत अच्छे से उसको ग्रहण करते हो, तो वो पूरे विश्व को बदल सकती है, पूरे वर्ल्ड को बदल सकती है। शिक्षा के बिना अपनी लाइफ कैसी हो जाती है, शिक्षा के बिना लाइफ ऐसी हो सकती है जिसमें ऐसा एक रूम है जिसमें कोई लाइट नहीं है, जैसे पूरा अंधेरा छाया हुआ है। तो इसमें बताया गया है कि शिक्षा के बिना अपनी लाइफ कैसे है, अपनी लाइफ ऐसे है जैसे कि एक रूम हो और उसमें कोई लाइट नहीं हो, यानी कि अंधेरा पड़ा हो। तो ये इसका मोटा मोटा हिंदी मीनिंग था कि ये स्टोरी क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप कोशिश करें कि आप रेगुलर पढ़ते रहें। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई लैंग्वेज आप नहीं सीख सकते, आप बहुत अच्छे से लैंग्वेज आराम से सीख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हिंदी भी आपको सीखने के लिए टाइम लगा था तो इंग्लिश में भी थोड़ा लगेगा, 2-4 दिन में तो नहीं आती, बट ऐसा नहीं है कि नहीं ही आएगी। आप रेगुलर प्रैक्टिस करें, आप बहुत आराम से सीख जाएंगे। अपने किसी रूल को तो याद करना नहीं
कि हाँ ये लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ऐसा रूल लगेगा। कोई रूल नहीं है, सिंपल अपने पढ़ रहे हैं, सिर्फ स्पेलिंग लिखी है और उसका साउंड चेक कर रहे हैं कि हाँ कैसे लिखी हुई है, कैसे उसको पढ़ते हैं, बिना किसी रूल के सिर्फ उसको स्पेलिंग को देखा और पढ़ना है। कोई याद नहीं करना, सिर्फ आपने 10 मिनट क्लास देखी, सिर्फ वही टाइम देना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करो तो किसी बुक से कर सकते हो, किसी मैगजीन से कर सकते हो, न्यूज़पेपर से कर सकते हो। उसके अलावा आपको कहीं लिख लिख के देखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ स्पेलिंग याद करते हो तो स्पेलिंग लिख के देखो। ऐसा नहीं है कि अगली क्लास में आने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स याद करके आने पड़ेंगे, बहुत सारी स्पेलिंग्स याद करने। मैं कोशिश करती हूँ 2 से 3 बार करवाने की, इसीलिए ताकि आपको स्पेलिंग्स यहीं की यहीं याद होती चले। और कोशिश यही रहती है कि आपको अच्छे से समझ में आए, आप अच्छे से जल्दी सीख जाएं। तो आज के लिए अपने इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।